में से हो कि जिनका शुमार हरम के रहने वालों में से हो रहा है। आपने आपका उम्रा अदा कर लिया, उसके बाद में आप जो है तो सादे लिबास में आ गए। अब आप जो हज का एहराम बांधेंगे, आप अपनी बिल्डिंग से हज का एहराम बांधेंगे, ठीक है? तो आपको आपकी बिल्डिंग से हज का एहराम बांधना है। अब देखिए, जो हमारा पहला फर्ज हमको अदा करना है आपको, तो वो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एहराम बांधेंगे। एहराम बांधना आपको सबको आता है, आप एहराम बांध लीजिए। इसके बाद में आपको जो है तो नियत करना है। आप नियत करेंगे इस अंदाज में। अरबी में नियत आती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर अरबी में नियत आपको नहीं आती है तो आप एक आसान तरीके में हम आपको नियत का तरीका बताते हैं। सबसे पहले आप बोलिए, ए अल्लाह, नियत करता हूं मैं अपने हज के एहराम की, वास्ते आपकी खुशनुदी के, इसको मेरे लिए आसान फरमा, कबूल फरमा। अगर आप किसी का हज बदल कर रहे हैं तो वहां पे आप नियत इस तरीके से करेंगे, ए अल्लाह, नियत करता हूं मैं हज बदल की फला बिन फलाक साहब की तरफ से, इसको मेरे लिए आसान फरमा, कबूल फरमा। ये आपने नियत कर ली। इसके बाद में आपको तलबिया पढ़ना है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। इस तरीके से आप 3 बार लब्बैक पढ़ेंगे। ये तीनों काम करने के बाद में आप एहराम की हालत में, एहराम की पाबंदियों में आ जाएंगे। इसके बाद में हमारे ख़वातीन भी इसी तरीके से करें। ख़वातीन का अगर कुछ मसला होता है, जैसे कि हमारे ख़वातीन के साथ में होते हैं कुछ अय्याम होते हैं उनके नापाकी के, अगर इस टाइम वो नापाकी की हालत में है तो भी वो जो है तो एहराम बांधेगी, नियत करेगी, तलबिया पढ़ेगी। सिर्फ नमाज वो नहीं पढ़ेगी और कुरान शरीफ को छू के वो नहीं पढ़ेगी, उनको जो याद है वो पढ़ेगी। आपने लब्बैक पढ़ लिया, अब आप एहराम की पाबंदियों में आ गए। मर्द हजरात के लिए सर खुला रखना जरूरी है, ये एहराम की शर्त है। उसके बाद में आप नाखून नहीं काटेंगे, आप जो है तो घास फूस नहीं तोड़ेंगे, आप बाल नहीं तराशेंगे। मर्दों के लिए एक शर्त ये है कि वो सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनेंगे, खुशबू का इस्तेमाल वो नहीं करेंगे, ऐसा जूता या चप्पल नहीं पहनेंगे जिससे उनकी उभरी हुई हड्डी छूट जाए, और आप जो है तो खुशबू का टूथपेस्ट, साबुन, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप बेल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्लीपर चप्पल का इस्तेमाल आप एहराम की हालत में कर सकते हैं। इसके बाद में आप घड़ी लगा सकते हैं, मिसवाक कर सकते हैं, अंगूठी पहन सकते हैं, चश्मा, गॉगल, इसका भी इस्तेमाल आप एहराम की हालत में कर सकते हैं। देखिए, हमने आपको सिफारिश की थी कि आप 2 एहराम के जोड़ रखें। अगर आपका एहराम का जोड़, एहराम खराब हो जाता है तो एहराम की चादरों को एहराम की चादरों से बदला जा सकता है। ऐसा नहीं होगा कि आप थोड़ी देर उसको उतार के रख दे, कुर्ता पैजामा पहन ले और फिर बाद में उसको धो के आप पहन ले। आपको एहराम की चादर को एहराम की चादरों से आप बदल सकते हैं, इसलिए हम आपसे सिफारिश करेंगे कि आप 2 एहराम की